प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और 4 पद से। यहां पर लिखा है कि पर हां, सरदिस में तेरे यहां कुछ लोग हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन दे रहे हैं और एक कलीसिया के विषय में यहां पर बातचीत हो रही है। इस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। जिन्होंने इस कलीसिया में से कुछ लोग, सारे नहीं, कलीसिया में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को खराब नहीं होने दिया है। अपने कपड़ों को उन्होंने सुरक्षित रखा है, उन्हें अपवित्र नहीं होने दिया है, उन्होंने उन्हें गंदा नहीं होने दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर इन कपड़ों की बात नहीं कर रहे जो हम पहनते हैं। प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं जीवन की, आत्मिकता की, पवित्रता की। जो पवित्रता के कपड़े प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम विश्वासियों को पहनाए हैं, उन कपड़ों को इन विश्वासियों ने गंदा नहीं होने दिया, उन्हें पवित्र ही बना के रखा। वो जो पवित्र कपड़े प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे पहनाए, धार्मिकता के कपड़े जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे पहनाए हैं, क्योंकि हम तो पहले पापी थे, लेकिन उसने हमारे पापों को क्षमा करके हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए, पवित्रता के वस्त्र पहना दिए हैं। अब ये वस्त्र जिन लोगों ने पहने हैं, यानी कि विश्वासी लोग, उस कलीसिया के कुछ लोगों ने उन कपड़ों को, उन धार्मिकता के वस्त्र को, उन पवित्रता के वस्त्र को गंदा नहीं होने दिया, और कुछ लोगों ने उन्हें गंदा होने दिया। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उन कपड़ों को गंदगी में डाल दिया या फिर कीचड़ के छींटे उनके कपड़ों पर पड़ गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को सुरक्षित बचा के रखा। अब घर में भी इन बातों को देखते हैं। कई बार नए कपड़े लोग पहनते हैं और उनको बहुत संभाल कर, बहुत सुरक्षित रखते हैं, कहीं कोई दाग उन पर न लग जाए, कोई गंदगी उनके कपड़ों पर न लग जाए। इसलिए वो चलते भी हैं तो बड़े ध्यान से चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो। क्यों? क्योंकि नए कपड़े उन्होंने पहने हैं, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने, व्हाइट कपड़े उन्होंने पहने, या फिर कोई भी कलर उन्होंने पहना है, अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा उन्होंने पहना है, इसलिए वो उसे सुरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं कि कोई गंदगी मेरे कपड़ों में न लग जाए। वहीं कुछ और ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद जब पार्टियों में जाते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते। वो केयर नहीं करते अपने कपड़ों की, कहीं ना कहीं उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, वो ध्यान नहीं रख पाते अपने कपड़ों का। ऐसी मसीह जीवन है, मसीह जीवन ऐसी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे वो धार्मिकता के वस्त्र, वो पवित्रता के वस्त्र पहना दिए हैं। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है अपने वस्त्रों को, अपने कपड़ों को क्लीन रखना, साफ रखना, गंदगी से बचाना। तो मसीहत में भी दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग अपने कपड़ों को, उन पवित्रता के कपड़ों को, उन धार्मिकता के कपड़ों को सुरक्षित रखते हैं, बचा कर रखते हैं, गंदगी नहीं लगने देते, और कुछ लोग गंदगी लगने देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं, पुराने नियम में कैसे गंदगी लगती है। आप सोचिए, इस बात को समझिए। जब यूसुफ पोतीफर के घर में था और पोतीफर के घर में उसे अधिकारी बनाया गया था, सब कुछ उसके अधिकार में था, तो पोतीफर की वाइफ ने यूसुफ पर दबाव बनाया उसके साथ गलत काम करने के लिए। और यूसुफ जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, उसने उस गलत काम को करने के लिए मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। अपने अधिकारी को उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, और वहां से भाग निकला। तो यहां पर क्या हुआ? यूसुफ ने अपने उन धार्मिकता के वस्त्रों को, उन पवित्र वस्त्रों को गंदा नहीं होने दिया। उसने अपने 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 जीवन पर वो दाग नहीं लगने दिया परमेश्वर की दृष्टि में।
क्योंकि जैसे वो गलत काम करता दबाव में आकर के, वैसे ही वो परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी व्यक्ति बन जाता, और शायद जो परमेश्वर ने उसके लिए संजो कर रखा था वो उसे नहीं मिल पाता। उसी समय पापी परमेश्वर की दृष्टि में गिना जाता और उस पर एक बड़ा दाग लग जाता परमेश्वर की दृष्टि में। उसके वो धार्मिकता के वस्त्र, वो पवित्र वस्त्र खराब हो जाते। इसलिए उसने अपने वस्त्रों को बचा कर रखा। वस्त्रों में जहां मैं वस्त्र बोल रहा हूं मतलब अपना जीवन, वो पवित्रता, वो धार्मिकता को उसने बचा कर रखा, सुरक्षित रखा, उसे गंदा नहीं होने दिया। और जानते हैं, जब उसने उसे गंदा नहीं होने दिया, हालांकि समाज ने तो उसे गलत समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्य समझा। और जब उसने उसे गंदा नहीं होने दिया, तो आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्या रिवॉर्ड दिया। उसी देश का उस सबसे उच्च अधिकारी बन बैठा। परमेश्वर ने उसे जेल से जब बाहर निकाला तो वो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। लोगों की दृष्टि में उस पर दाग था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो साफ था। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को यही सलाह देता है कि हमें अपने कपड़ों को, अपने वो धार्मिकता के वस्त्र जो प्रभु ने हमें पहनाए हैं, वो पवित्रता के वस्त्र जो प्रभु ने हमें पहनाए हैं, उन्हें हमें गंदा नहीं होने देना है। किसी भी कीमत पर उन्हें गंदा नहीं होने देना है। और यदि हमने उन्हें गंदा होने दिया तो फिर हो सकता है हम उन चीजों को खो दें जो परमेश्वर ने हमारे लिए संजो कर रखी हुई है। और यदि हमने अपने आप को पवित्र, साफ बना के रखा, उन धार्मिकता के वस्त्रों को हमने संभाल के रखा, उस पवित्रता को बनाए रखा, उस धार्मिकता को बनाए रखा, तो वो रिवॉर्ड जो परमेश्वर आपको देगा निश्चय आपको मिलेगा। क्योंकि आगे लिखा है वचन में, यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। उन्हें मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। उनके नाम को मैं जीवन की पुस्तक में हमेशा हमेशा रखूंगा। जो लोग अपने आप को गंदा नहीं होने देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। प्रभु ने आपको धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए हैं, पवित्रता के वस्त्र पहना दिए हैं। अब आपको इन वस्त्रों को गंदा नहीं होने देना है। मीन्स अपने आप को हर एक गलत काम से आपको बचा कर रखना है। हर एक गलत काम से, हर एक गलत व्यक्ति से, हर एक गलत चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है, ताकि आप पर कोई दाग न लगे, कोई धब्बा न लगे। इसलिए जो पवित्रता के, जो धार्मिकता के वस्त्र प्रभु ने आपको पहनाए हैं, उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, उनको गंदा ना होने दें, उन्हें गंदा होने से बचाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम रामसुन है। मैं यूपी के बस्ती जिले से बोल रहा हूँ। मेरी एक गवाही है। मेरे बेटे के लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और पथरी हो गया था। मैंने पीके मसीह और मिता सिस्टर से और सब द्वारा प्रार्थना करवाया। उसके बाद मेरी बेटी भली चंगी हो गई। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमसे प्यार करने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए प्रभु। इस नए दिन में प्रभु हम आपको महिमा दे सके, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु। जब आपके लोग आपके सम्मुख उपस्थित है, उससे पहले कि प्रभु आपके लोग उपस्थित हो, उससे पहले प्रभु आप हमारे मध्य उपस्थित है। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ प्रभु। आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है, आपका होली स्पिरिट हमारे साथ में है प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु इस सुबह के समय इस प्रार्थना का हिस्सा बने, वो जहां कहीं से भी पिता इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, आपकी असीम शांति, आपका आनंद, आपका जॉय प्रभु इनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता। एक अच्छा स्वास्थ्य प्रभु आप इन भाई बहनों को दे प्रभु जी। आपका फेवर, आपका सपोर्ट आज के दिन में हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कि सच मेरे पिता, जिस प्रकार आपने रात भर प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को संभाला अपने पंखों की आड़ में। बहुत सारे लोग प्रभु कल चिंतित रहे, परेशान रहे, स्ट्रेस में रहे, दर्द में रहे, बीमारियों में रहे, परंतु तू उनके साथ में रहा। तूने उन्हें नहीं छोड़ा, तूने उन्हें नहीं त्यागा। और प्रभु तूने ये नया दिन उन्हें दिखाया कि इस नए दिन में प्रभु तू उनके जीवन में बड़े कामों को करे। हाँ परमेश्वर पिता, आप आपके लोगों को आज के दिन में परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत बातों को दिखाएं प्रभु जी। आपके लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को आप दें प्रभु जी। बड़े बड़े कार्यों को आपके लोग आज के दिन में देख सके प्रभु। ये दिन इनके लिए ब्लेस्ड
ब्लेस्ड होने पाए प्रभु जी। होने दे पिता, जब ये घर से बाहर जाते हैं, विशेषकर प्रभु आपकी सुरक्षा आपके लोगों के लिए मांगते हैं पिता। तेरा वचन कहता है, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। ये आपका प्रॉमिस है फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये ट्रैवल करें या फिर ये कहीं लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं प्रभु, या फिर किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, या फिर ड्यूटी, स्कूल, कॉलेज, जहां कहीं भी आपके लोग जाते हैं, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ में हो, आपका होली स्पिरिट इनके साथ में, आपका डिवाइन हेल्पर इनके साथ में हो पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। सच में पिता, हम घटें और आप बढ़ें परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो। आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले, अपने लोगों से प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें हील करने वाले, उनके आंसुओं को पोंछने वाले, उन्हें पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपके गुणों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, तो प्रेमी है प्रभु, जिस प्रकार आप प्रेमी हैं प्रभु, हमें भी पिता अपने गुणों के अनुसार प्रभु जी रिएक्ट करने में आप मदद सहायता करें परमेश्वर। यदि आज कोई भी नेगेटिविटी इस समय आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है, कोई भी भारीपन या फिर कोई भी चिंता या फिर कोई भी बातें इनके माइंड में बार बार स्ट्राइक हो रही है पिता, यीशु के नाम में हम इसी वक्त उन सारी बातों को यीशु के नाम में दूर करते और कहते प्रभु, आप आपके लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें कि इस दिन में प्रभु वो पॉजिटिव माइंड सेट होकर प्रभु आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवादित हैं वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए, आपकी बात के लिए प्रभु। जो आपकी बात आपके लोगों तक पहुंचती है वो इफेक्टिव है, वो पावरफुल है, वो आपके लोगों के लाइफ में कार्य करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने इस विषय में हमें बताया प्रभु कि हम अपने वस्त्र को, जो धार्मिकता के वस्त्र प्रभु आपने हम में से हर एक व्यक्ति को पहनाया प्रभु, जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया, जो आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जो धार्मिकता के वस्त्र प्रभु तूने पहनाए हैं, उन धार्मिकता के वस्त्रों को प्रभु साफ सुथरा रखने में, उन वस्त्रों को प्रभु, उस लाइफ को प्रभु जो तूने हमें दिया है उसे केयर से रखने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। जब आपने एक धार्मिकता का जीवन इन्हें दिया है, आपका नाम दिया है प्रभु, एक अच्छा जीवन दिया है प्रभु, उस जीवन को बरकरार रखने के लिए, उसको और भी ज्यादा बेस्ट लेवल तक पहुंचाने में प्रभु आप मदद करें प्रभु। तूने होली स्पिरिट, अपना सहायक प्रभु तूने हम में से हर एक व्यक्ति को दिया है प्रभु। जब तूने धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, उस धार्मिकता के वस्त्र को किस प्रकार हम मेंटेन और साफ करें प्रभु, आप आपके लोगों की सहायता करें प्रभु, कि होली स्पिरिट उनकी मदद करे, सहायता करे कि उन धार्मिकता के वस्त्र को साफ रखने में इनकी मदद करे प्रभु। होने दे पिता, जब कुड़कुड़ाहट जीवन में है पिता, जब प्रभु कलेश जीवन में है पिता, जब लड़ाई झगड़े हैं, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे के प्रति शक है प्रभु, ये सारी बातें प्रभु उस धार्मिकता के वस्त्र पर प्रभु वो दाग है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये सारे दाग आपके लोगों की लाइफ से मिट जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ वो व्यभिचार, वो गलत दृष्टि, वो प्रभु हर गलत काम, वो गाली देना, वो हर प्रकार के अपशब्दों को बोलना प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये गंदे दाग यीशु के नाम में आपके लोगों के जीवन से चले जाएं प्रभु। उनका धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर पिता तेरे होली स्पिरिट के प्रभु गुणों के द्वारा प्रभु, उन फलों के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु जी बेस्ट होने पाए परमेश्वर पिता। आपके लोगों के अंदर अपने प्रेम को, अपनी शांति को, अपनी नम्रता, विश्वास, संयम, धीरज को प्रभु आप आपके लोगों के अंदर दे पिता, ताकि वो अपने उस वस्त्र को परमेश्वर संभाल सके पिता। यदि प्रभु कोई भी ऐसे दुष्ट की ओर से प्रभु व्यभिचार की बातें, बुरी अभिलाषाएं प्रभु मन में पैदा होती हैं, यीशु के नाम में हम उसे कैंसिल करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यूसुफ के सामने परमेश्वर पिता उस धार्मिकता के वस्त्र को खराब करने का ऑफर था, परंतु उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और उसने अपने धार्मिकता के वस्त्र को प्रभु बरकरार रखा, उसे साफ सुथरा रखा। उसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जीवन जो बदला हुआ जीवन है, ये जीवन जो प्योर है, ये जीवन जो पवित्रताई में चल रहा है प्रभु, इसे मेंटेन करने में आप इन भाई बहनों की सहायता करें, आप इनकी सहायता करें प्रभु। जब पिता कोई भी पिता प्रभु जी लव अफेयर या फिर किसी भी गलत अफेयर में है प्रभु, यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ उस गलत अफेयर से, उस थर्ड रिलेशनशिप से प्रभु आप उन्हें बाहर निकाले। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो थर्ड रिलेशनशिप कार्य कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम में हम उसे दूर करते प्रभु। एक दूसरे से प्रभु वो प्रेम करे पिता, और जो धार्मिकता के वस्त्र तूने उन्हें पहनाए हैं उसकी हिफाजत कर सके प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी,
कोई भी स्कैम, कोई भी धोखा, कोई भी फ्रॉड करने का ऑफर इनके सामने प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ये तेरे पवित्र आत्मा की आवाज सुन सके, तेरे वचन की आवाज सुन सके और अपने वस्त्रों को साफ और श्वेत रख सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जब आपने पिता इन्हें किसी ऑफिस में रखा है परमेश्वर, बहुत से परमेश्वर पिता प्रभु पाप करने का और उस वस्त्र को गंदा करने का ऑफर है, परंतु प्रार्थना है प्रभु पवित्र आत्मा उस जगह पर प्रभु जहां पर इन्हें आपने रखा है, उस गरिमा को बनाए रखने में, उस वस्त्र को श्वेत रखने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। आप इन्हें करप्शन से प्रभु जी, हर प्रकार की घूस लेने से परमेश्वर पिता आप इन्हें बचाएं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जो पोजीशन, जो पोस्ट आपने दी है प्रभु, उसे मेंटेन करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। जो धार्मिकता तूने पहनाई है, इस धार्मिकता की हिफाजत करने में पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु जो रिश्ते खराब हैं, आज जो रिलेशनशिप खराब है, यीशु के नाम में प्रभु वो सवरे और सुधरने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी धोखा देने वाला स्पिरिट इनके अंदर कार्य न करे। ये अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों को, या फिर प्रभु बच्चे अपने माता पिता को किसी भी प्रकार का धोखा ना दें प्रभु, वरन प्रभु आप इनके अंदर अपनी विश्वास योग्यता को दें परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज एडिक्शन इनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम में एडिक्शन इनके जीवन से जाए प्रभु। एंजाइटी, डिप्रेशन, डर इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की प्रभु दूषित करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप फ्री करें, आजाद करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को और दुष्ट के कार्यों को, अंधकार के कामों को यीशु के नाम में हम खंडित करते हैं, यीशु के नाम में हम जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन मेंटली डिस्टर्ब हैं, या फिर कोई भी प्रभु ऐसा सदमा उन्हें लगा जिसके कारण प्रभु आज प्रभु वो बहुत बुरी स्थिति में है, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर प्रकार का वो बुरा सदमा प्रभु जो इनके जीवन को खराब कर रहा है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से वो बुरा सदमा, वो बुरी यादें निकल कर चली जाएं प्रभु। इन्हें रिकवर कर प्रभु, इन्हें रिस्टोर कर परमेश्वर, कि ये तेरी महिमा को कर सकें पिता। आज जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम में मेंटली स्थिति बदल जाए यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग रोगी हैं, बीमार है, दर्द में, तकलीफ में पिता, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मेरे यीशु कि आपने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ वो रोग जो इनके शरीर को दर्द दे रहा है प्रभु, जो रिकवर नहीं हो रहा, जो पेन बढ़ता जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में वो दर्द, वो बीमारी, वो चोट, वो घाव इसी समय चंगी हो इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर जड़ से नष्ट हो, ट्यूमर जड़ से नष्ट हो, हर प्रकार की बीमारी जड़ से नष्ट हो, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, सफेद दाग की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में कमांड करते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में प्रभु। रिपोर्ट्स बदल जाएं प्रभु, जो वेंटिलेटर आईसीयू में, यीशु के नाम में वो जीवन को पाए प्रभु। इसी वक्त प्रभु चंगाई उनके शरीरों में कार्य करे, जो प्रभु बेहोशी की हालत में है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उस बेहोशी की हालत से प्रभु ने बाहर निकाल पिता। प्रभु शुगर, बीपी, थायराइड से जो परेशान है प्रभु, ये सारी बीमारियां उनके शरीर से जाएं और वो तरोताजा हो पिता। जिनका परमेश्वर पिता वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है प्रभु, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है परमेश्वर किसी बीमारी के चलते, यीशु के नाम में वो बीमारी जड़ से नष्ट हो। हेयर फॉल की बीमारी, हार्मोन्स डिसबैलेंस, गुप्त रोग, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो। धन्यवाद करते पिता, तूने चंगा किया, तूने इनके घाव को छुआ और चंगा किया परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है उन्हें आपके प्रेजेंस में रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, ये बर्थडे, ये जन्मदिन उनके लिए ब्लेस्ड हो प्रभु, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने यूसुफ को पिता परमेश्वर ब्लेस्ड किया प्रभु, प्रभु उसे आपने मिस्र का प्रभु प्रधानमंत्री बनाया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक व्यक्ति जो आज जिनका जन्मदिन है प्रभु, उन्हें ऊंचे पदों पर आप नियुक्त करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपके गुण उनके अंदर आए प्रभु जी, दीर्घ आयु आप उन्हें दे परमेश्वर, और प्रभु आज के दिन में अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में आपको इनवाइट करते हैं कि आप सारी व्यवस्थाएं अपने महिमामय धन से पूरा करो। और जितने लोग लाइफ पार्टनर के लिए चिंतित है खुदा, एक अच्छा सुटेबल लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें प्रभु। जो संतान के लिए परेशान है खुदा, इन बहनों को संतान की आशीष दें, इनकी कोख को हम ब्लेस करते, आने वाले
वाले समय में प्रभु ये कंसीव करे प्रभु, और इसकी टेस्टमनी को दे सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जमीन के काम रुके हैं खुदावंद यीशु के नाम में पूरे हों। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके प्रभु जी कॉलेज, ऑफिस और या फिर कोई भी फाइल प्रोसेस या फिर वीज़ा का जो प्रोसेस है प्रभु रुका है, यीशु के नाम में उनके इस काम को कंप्लीट होने में आप मदद करें परमेश्वर। आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक व्यक्ति को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु आज की सुबह में प्रभु आप आपके लोगों के साथ में रहे प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, आपने हर एक को पिता ब्लेस किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, आपके लोगों कर्ज मुक्त करें पिता, आपके लोग प्रॉस्पेरिटी को देखें परमेश्वर। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।